अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको देर से ना पहुंचे। लेट्स बिगिन। मुझे तारीख की किताबें पढ़ना पसंद है। आई एन्जॉय रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। मुझे तारीख की किताबें पढ़ना पसंद है। आई एन्जॉय रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। हिस्ट्री का मतलब है तारीख। आई एन्जॉय रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। मुझे तारीख की किताबें पढ़ना पसंद है। इसकी अंग्रेजी है आई एन्जॉय रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो बहुत तख्लीकी है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव। तख्लीकी को हम अंग्रेजी में क्रिएटिव कहते हैं। वो बहुत तख्लीकी है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव। यहाँ पर वेरी क्रिएटिव का मतलब बहुत तख्लीकी, मतलब ये है यहाँ पर शी इज़ वेरी क्रिएटिव, वो बहुत तख्लीकी है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है हमें बात करने की ज़रूरत है। वी नीड टू टॉक। वी नीड टू टॉक। हमें बात करने की ज़रूरत है। इसकी इंग्लिश है वी नीड टू टॉक। नीड का मतलब ज़रूरत है और टॉक बातें करना को कहते हैं। मुझे थोड़ा भूख महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग अ बिट हंग्री। मुझे थोड़ा भूख महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग अ बिट हंग्री। बिट हंग्री का मतलब है थोड़ा भूख। आई एम फीलिंग अबाउट हंग्री। मुझे थोड़ा भूख महसूस हो रही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे आराम की ज़रूरत है। आई नीड सम रेस्ट। सम रेस्ट। आई नीड सम रेस्ट। मुझे आराम की ज़रूरत है। नीड का मतलब ज़रूरत है। मुझे आराम की ही ज़रूरत है। आई नीड सम रेस्ट। रेस्ट के लिए आप यूज़ करते सकते हो सम। मुझे आराम की ज़रूरत है। आई नीड सम रेस्ट। मुझे आराम की ज़रूरत है। इसकी अंग्रेजी है आई नीड सम रेस्ट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है क्या आपको मदद चाहिए। क्या आपको मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड सम हेल्प। आप इस तरह भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या आपको मदद चाहिए। डू यू वांट सम हेल्प। यहाँ पर चाहिए आया हुआ है यहाँ पर इसलिए, और चाहिए का मतलब वांट है इंग्लिश में। क्या आपको मदद चाहिए। डू यू वांट सम हेल्प। हेल्प के लिए भी हम सम यूज करते हैं। क्या आपको मदद चाहिए। डू यू वांट सम हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज वो बहुत मजबूत है। मजबूत को हम अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत मजबूत है। इसकी अंग्रेजी है ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग की उर्दू है ए बहुत मजबूत। अगर हम बहुत मजबूत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें सो लाइक दिस वेरी स्ट्रॉन्ग। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत मजबूत है। मुझे सूरज गुरूब देखना पसंद है। मतलब मुझे सूरज गुरूब होना पसंद है। गुरूब को हम सूरज गुरूब को हम अंग्रेजी में सनसेट कहते हैं। मुझे सूरज गुरूब देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग द सनसेट। वॉचिंग का मतलब है देखना। वॉच देखना। आई लाइक और मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक वॉचिंग द सनसेट। मुझे सूरज गुरूब देखना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग द सनसेट। सनसेट का मतलब है गुरूब यानी सूरज गुरूब। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो बहुत मुनज़्ज़म है। मुनज़्ज़म की इंग्लिश है ऑर्गेनाइज्ड। शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। वो बहुत मुनज़्ज़म है। शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। वो बहुत मुनज़्ज़म है। मुनज़्ज़म की अंग्रेजी है ऑर्गेनाइज्ड। वो बहुत मुनज़्ज़म है। इसकी इंग्लिश है शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे खेलों में दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को हम उर्दू में खेलो कहते हैं, यानी खेल यहाँ पर फ्लूरल है। एस लगा हुआ है इसलिए हम उसको खेलो कहते हैं। और इंटरेस्टेड का मतलब है दिलचस्पी। दिलचस्पी को अंग्रेजी में हम इंटरेस्टेड कहते हैं। मुझे खेलों में दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। मुझे खेलों में दिलचस्पी नहीं है। इसकी अंग्रेजी है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे घर साफ करना है। आई नीड टू क्लीन द हाउस। आई नीड टू क्लीन द हाउस। मुझे घर साफ करना है। साफ की इंग्लिश है क्लीन।
और नीड तो ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पुट करने के लिए। मुझे घर साफ़ करना है, आई नीड टू क्लीन द हाउस, आई नीड टू क्लीन द हाउस। मुझे घर साफ़ करना है, इसकी अंग्रेज़ी है आई नीड टू क्लीन द हाउस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे साथ वो है उनके पास एक बड़ा कुत्ता है, दे हैव अ बिग डॉग। बड़ा कुत्ता का मतलब है बिग डॉग। उनके पास एक बड़ा कुत्ता है, इसकी अंग्रेज़ी है दे हैव अ बिग डॉग। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो हमेशा वक्त पर होता है, ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है वक्त पर। वो हमेशा वक्त पर होता है, ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। वो हमेशा वक्त पर होता है, ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मुझे ताज़ा फूलों की खुशबू पसंद है, आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। फ्लावर्स का मतलब फूलों को हम अंग्रेजी में फ्लावर्स कहते हैं, और फ्रेश जो है फ्रेश का मतलब ताज़ा है। स्मेल खुशबू जो हम फील करते हैं उसको हम स्मेल कहते हैं, स्मेल का मतलब खुशबू है। एंड लव पसंद जो है उसको हम अंग्रेजी में लव कहते हैं। मुझे ताज़ा फूलों की खुशबू पसंद है, आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। मुझे ताज़ा फूलों की खुशबू पसंद है, आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। इसकी उर्दू है मुझे ताज़ा फूलों की खुशबू पसंद है।